कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसको आप अपनी स्लीव पर, दामन पर और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्लीव की मेजरमेंट मैंने ले ली है। मैंने अपने हिसाब से ली है, आपने अपने हिसाब से लेनी है जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। अब यहाँ पर स्ट्रेट पट्टी मैंने ली है 1.5 इंचज़ की, तो इसकी हमने इस तरह से स्ट्रिप्स ही बना लेनी है। बिल्कुल हमने इस तरह से किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं थी। जितना ज़रूरत थी बस मैंने उतना आपको बता दिया, उतना ही मैंने लिया है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं उसको एक पेंसिल की मदद से सीधा कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी पट्टी जो थी वो मोटी थी, तो वो जल्दी से सीधी हो गई। इस तरह से उसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब मैंने इनको ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है। इनकी स्ट्रिप्स बना ली हैं और जो इनकी मेजरमेंट मैंने रखी है वो 2 इंचज़ रखी है, 2.5 इंचज़ रखी है, ठीक है। और यहाँ पर एक पेपर मैंने लिया है जिसके ऊपर मैंने 2 लाइंस ड्रा की हुई हैं, जिनका गैप जो है वो 2 इंचज़ है। क्योंकि स्ट्रिप्स मैंने 2.5 इंचज़ की ली हैं और दरमियानी फासला जो है वो 2 इंचज़ है। तो इस तरह से तमाम स्ट्रिप्स को रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। और बाकी ये कुछ डिज़ाइन जो है वो मैंने बना लिया है और 2-3 मैं आपको बनाना बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। कि सुई में हमने धागा डाल के इसको नीचे से गुजार के दोनों साइड से किनारों को पकड़ के हम जब सुई की मदद से खींचेंगे तो ये दरमियान में से इकट्ठा सा हो जाएगा और एक बहुत अच्छी सी शेप में आ जाएगा हमारे पास। जैसे बटरफ्लाई होती है इस तरह की शेप में हमारे पास आ जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से करना है कि दरमियान में से इसको इस तरह से चुनट सी डाल लेनी है। तो ये हमारे पास जो है वो पैटर्न रेडी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो जाएगा। ये लेस आपको बाज़ार से ईजीली मिल जाएगी, हर कलर में मिल जाएगी। और इसके जो बबल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे में साइज़ में भी मिल जाते हैं, बड़े साइज़ में भी मिल जाते हैं। और ये जिसको कहते हैं ना कि सदाबहार लेस, कि कुछ लेसेस ऐसी होती हैं कि जो हर सीज़न में चलती हैं, वो कभी पुरानी नहीं होती, ना ही उनका कभी फैशन जो है वो पुराना होता है। तो ये लेस जो है उनमें से एक है और लगी हुई ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसको मैंने दोनों साइड्स पर लगा लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.2 बाई 2 इंचज़ ली है। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके ये इसके ट्रायंगल सा बना लूँगी। तो बाकी सारे पीसेस भी मैंने रेडी कर लिए हैं, जिसको मैं अब फैब्रिक के ऊपर रख के अच्छे से पहले आयरन करूँगी। और आयरन करने के बाद ये देखें मैंने फैब्रिक जितना मुझे रिक्वायर्ड था उतना मैंने कट कर लिया है। मैंने उसको सेपरेट नहीं किया, मैंने 5 इंचज़ का पीस लिया और एक साइड पर मैंने ट्रायंगल जो थे वो आयरन कर लिए और जो दूसरी साइड वाला पीस है उसको ऐसे ही जुड़ा रहने दिया। और अब मैं इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी, यानी कि मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर जब मैं ट्रायंगल के ऊपर सिलाइयाँ लगा रही हूँ तो अगर आप नोटिस करें तो मैं स्टार्ट से और एंड से उसको डबल स्टिच कर रही हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको फोल्डिंग इसकी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इसकी फोल्डिंग हो जाती है और इसकी सिलाई खुलती नहीं है। अगर आप एक ही दफ़ा में सिलाई लगाएंगे तो वो बार बार सिलाई खुलेगी, जो आपको बाद में तंग करेगी। अब इसको मैं सीधा करने के बाद सुई की नोक से उसके जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लूँगी। इनको मैंने अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है उसका पैटर्न रेडी करने का टाइम आ गया है। अब हमने इसकी जो पेपर मैंने लिया है इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2.2 बाई 2 इंचज़ ली है। इसके ऊपर मैं इस तरह से पैटर्न जो है वो ड्रा करूँगी। यहाँ पर आपसे बहुत माजरत है, मुझे पता नहीं चला, मैंने लेड पेंसिल ली हुई थी और लाइट, क्योंकि वाइट कलर है और वाइट कलर जो है वो रिंग लाइट में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो बिल्कुल भी जो लेड पेंसिल थी वो नज़र ही नहीं आ रही थी। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मुझे किसी और कलर में लेनी चाहिए थी। तो इस तरह से पैटर्न बहुत आसान है, इस तरह से आपने इसको ड्रा कर लेना है। तो दोनों साइड जो हैं वो बिल्कुल इक्वली होनी चाहिए। तो पहले एक साइड कट कर लेंगे, उसके बाद फिर पैटर्न ड्रा करने के बाद दूसरी साइड कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड्स को कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है जिसके ऊपर मैंने कुछ लाइंस लगाई हुई हैं। लाइंस मैंने इसलिए लगाई हुई हैं ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। तो ये लाइंस जो है उनका दरमियानी फासला जो है वो 1.5 इंचज़ है और जो टोटल मैंने पेपर लिया है, जो डिज़ाइन टोटल मैंने तैयार करना है वो मैंने 7 इंचज़ का तैयार करना है। तो जो हमने पैटर्न ड्रा किया था और उसके बाद कट किया था उसको हमने इस तरह से साथ साथ जोड़ के रखते जाना है और पेंसिल की मदद से निशान जो है वो लगाते जाना है ताकि बिल्कुल एक जैसा साइज़ आना चाहिए। तो इस तरह से जितना भी पैटर्न है हम इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट ये है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
पैटर्न को बार बार किसी रफ पेपर के ऊपर आप बना कर देखें। जब आपसे परफेक्ट बन जाए तो उसके बाद फिर आप जिसके ऊपर आपने डिज़ाइन तैयार करना है उसके ऊपर बनाइएगा, तब आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। तो अब ये देखें, जब एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है तो दूसरा जो है डिज़ाइन वो मैंने इस तरह से सेंटर में रखना है कि दरमियान में जो है आपको बारीक छोटी छोटी सी पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी जो बनती जा रही हैं खुद ब खुद। तो इस तरह से हमने रखना है कि दरमियान में छोटी छोटी सी पत्तियाँ जो हैं वो नुमाया होती जाए। तो तमाम जो डिज़ाइन है वो हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम इस तरह से हाथ से भी डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल इक्वली आता है, एक जैसा ही बनता है। तो जस्ट ये है कि थोड़ा सा पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं डोरी ले रही हूँ, सिंपल सादा डोरी है जो आपको ईज़िली बाज़ार में मिल जाती है, हर कलर में मिल जाएगी और बहुत कम कीमत में ये आपको मिल जाएगी, किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तो इसको आपने इस तरह से जो पैटर्न हमने बनाया है, जो पैटर्न हमने रेडी किया है, उसके ऊपर इस तरह से डोरी को घुमाते जाना है और स्टिच करते जाना है। अब यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ, अगर आप पैटर्न के नीचे कोई ऑर्गेन्जा लगा रहे हैं या फिर आप नीचे कोई बुकरम लगा रहे हैं तो फिर आप इस के लिए जो सेफ्टी पिन होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर यूज़ कर रही थी तो उसके लिए वो ट्रिक ठीक नहीं थी, वो पेपर को फाड़ देती। तो उस सेफ्टी पिन की वजह से पेपर जो था वो फट जाना था, जिसकी वजह से हमारा डिज़ाइन जो है वो इतना नीटली डन नहीं होना था, इतना नीटली जो है वो तैयार नहीं होना था। तो इसी वजह से फिर मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहें, अगर आप नीचे कोई फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं या फिर आप नीचे बुकरम का पीस यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी ये डिज़ाइनिंग जो है वो जल्दी जल्दी से होती जाएगी। अब जितना भी पैटर्न है वो हम इसी तरीके से आराम से बिल्कुल इसी तरीके से स्टिच करते जाएंगे। जितनी देर में ये पैटर्न डन होता है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल का एक दफ़ा विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी सी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। आपको मेरे चैनल पर स्लीव्स के, दामन के, ट्राउज़र के, दुपट्टा डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और नेक के डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, और आपको सादा सिलाई मशीन की मदद से हम किस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ एक दफ़ा मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पर हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो भी डन हो चुकी है। अभी आपको रफ सी लग रही होगी, लेकिन जब डिज़ाइन मुकम्मल होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हो जाएगा। तो पेपर भी अभी हमने रिमूव करना है। तो उससे पहले सबसे पहले हमने जो ट्रायंगल्स तैयार किए थे वो हमने 1 इंच के गैप पर इस तरह से अटैच करते जाने हैं। याद रहे कि हमने साथ साथ जोड़कर नहीं लगाने, हमने थोड़ा सा दरमियान में फासला छोड़कर फिर लगाना है। अब यहाँ पर मैंने एक बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.25 इंच ली है। ये 1 इंच नहीं ली कि उससे थोड़ी सी कम ली है, और इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से स्टिच कर लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है ताकि उसमें फिनिशिंग आ सके। अब ये वाला जो पैटर्न हमने पहले रेडी किया था, इसको हमने इस तरह से अटैच कर देना है। ये दूसरी साइड पर हम इसको इस तरह से लेस के ऊपर रखेंगे और किनारे किनारे से आराम से हम इसको सिलाई लगा के बिल्कुल अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, फ्रंट साइड हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसको अपनी स्लीव के साथ अटैच करना है। ये हमारी स्लीव है और ये हमारा पैटर्न है जो हमने रेडी कर लिया है। अब स्लीव को हमने इस तरह से फोल्ड किया है, नीचे हमने कोई बुकरम अटैच नहीं की, जस्ट हमने स्लीव को आगे से फोल्ड करके इस तरह से जो लेस थी हमारी उसके ऊपर रखकर हम स्टिच कर देंगे, और हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो पेपर है उसको रिमूव करेंगे। अच्छा, मुझे जो भी डिज़ाइन में तैयार करती हूँ जितना भी मुश्किल हो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है वो पेपर को रिमूव करना लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भी ऐसे ही लगता है कि डिज़ाइन जो है वो आप बना लेती हैं, लेकिन जब पेपर रिमूव करने की बारी आती है तो बंदा कहता है कि बस कोई और ही कर दे। तो यही कुछ मेरे साथ होता है कि पेपर रिमूव करना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब यहाँ पर फाइनली हमने पेपर को रिमूव कर लिया है, और अब इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक करें। मैं पहले आपको बोल रही थी कि आप एक दफ़ा पेपर को रिमूव करने दें, उसके बाद आप इसकी डिज़ाइनिंग चेक कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार होगा, और इसमें आप देखें मजबूती है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। अगर आपने अच्छे से इसको स्टिच किया होगा, टांका जो है वो आपने छोटा रखना है, और इसको आपने हाथ से वॉश करना है, आपने इसको मशीन में वॉश नहीं करना। तो
तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत खूबसूरत और सफाई के साथ तैयार हुआ है। आप इसको जस्ट अपनी स्लीव्स के ऊपर बनाएं या आप इसको जस्ट अपने दामन पर बनाएं और ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसको आप अपनी ईद के ड्रेसेस के ऊपर बना सकती हैं, बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर बना सकती हैं और अपनी अम्मी के ड्रेस के ऊपर बनाकर उनको ईद गिफ्ट कर सकती हैं। तो ये बना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि